मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर चुनाव संपन्न होने पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने माना कि 2019 के मुकाबले दूसरे चरण में 6 से 8% कम मतदान हुआ है। इसकी वजह शादियों का सीजन और गर्मी हो सकता है। अनुपम राजन से बात की हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता ने। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान हुए हैं और इस बार के दूसरे चरण में भी वोट प्रतिशत कम हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन, उनसे बातचीत करेंगे। सर, मतदान प्रतिशत इस बार भी कम देखने को मिला है दूसरे चरण में, क्या लगता है सर, क्या पीछे कारण है इसके? अभी बड़ा मुश्किल है बता पाना कि इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि 3-4 महीने पहले विधानसभा चुनाव में मतदाता यही थे, 78% वोटिंग थी। तो कारणों की विवेचना कर पाना, थोड़ी गर्मी का असर हो सकता है, शादियों का समय हो सकता है, बट ये उतने कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कारणों के, और इससे ज्यादा मैं नहीं कह पाऊंगा अभी। लेकिन हाँ, मतदान कम हुआ है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मतदाताओं को 3rd फेज 4th फेज के लिए जागरूक किया जाए। पॉलिटिकल पार्टी से भी आग्रह है कि उनके जो बूथ लेवल एजेंट हैं या जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, शायद उसमें भी उसको भी और उसको गति देने की जरूरत है, ताकि वोटर आए और अब वोट करें। हम लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। कितना लगता है कितना वोट प्रतिशत कम हुआ है? क्योंकि पिछले अगर 2019 के मुकाबले हम देखें तो उस समय मतदाताओं में भी काफी एक वोट डालने की या मताधिकार इस्तेमाल करने की लहर थी, तो उसमें कितना अंतर आप देखते हैं? नहीं, मतदाताओं का जो वोट परसेंट हुआ है 19 की तुलना में लगभग 6-7% की कमी है, और ये इसी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि वोटिंग इम्प्रूव हो। अब वो पिछली बार मतदाता जागरूकता सब कुछ यही था, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं मतदाताओं ने, और ये कोई सिर्फ इसी स्टेट की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की, अक्रॉस द कंट्री कई सारे राज्यों में वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है। तो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, मैं यही कह सकता हूँ। कुछ जो अच्छे वोटिंग्स हुई जिन लोकसभा सीटों पे, वहां पे कई अलग तरीके की मुहिम देखने को मिली थी, चाहे हम करोड़पति की तर्ज पर आप लोगों के लिए जागरूकता के कार्यक्रम देखें या अन्य जो आयोजन है वो देखें, तो क्या उनसे प्रेरणा लेके जो आने वाले चरण है वहां पे भी इस तरह के आयोजन आप लोग करवाएंगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए पहुंचे पोलिंग बूथ पर? नहीं, लगातार हम लोग प्रचार प्रसार करते रहते हैं और सभी माध्यमों का उपयोग करते हैं। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी अपने जो आपके मीडिया के माध्यम उसके माध्यम से प्रचार करें और जनता को जागरूक करने का काम करें, ताकि जनता प्रेरित होकर के मतदान केंद्र तक आए। सर, आज यही खबरें भी आ रही थी कि कई जगहों पर मतदान देरी से शुरू हुआ है, कई जगहों पर कुछ समस्याएं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी, कई जगह पर नाराजगी भी देखने को मिली है कई राजनेताओं की। तो इस तरह की समस्याओं की वजह से क्या देरी से वोटिंग शुरू हुई, क्या इसकी वजह से मतदान गिरा है, ऐसी बातें भी हो रही हैं? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि कहीं भी मतदान में देरी हुई है और जिसके कारण कोई वोटिंग परसेंटेज कम हुआ हो। कहीं भी ऐसी कोई समस्या नहीं थी कि मतदान देरी से हुआ हो। कुछ जगहों पे यदि कोई टेक्निकल कारण से विलंब भी हुआ है तो तत्काल मशीन रिप्लेस की गई है या ठीक की गई है, और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से निरंतर चलता रहा है। फिर भी सर, अभी 58% का आंकड़ा आया है 6 बजे तक का, अभी वोटर्स लगे होंगे लाइन में। क्या लग रहा है सर, अभी रात तक ये आंकड़ा कहाँ तक पहुंच पाएगा? ये कयास लगाना सही नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन ओवरऑल मतदान प्रतिशत में कमी आई है। तो देख सकते हैं ओवरऑल जो मतदान प्रतिशत है उसमें कमी आई है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे कारण भी बताए जा रहे हैं, चाहे शादी के त्योहारों की बात करें, शादी के समय की बात करें या गर्मी की बात करें। लेकिन अभी तीसरे और चौथे चरण के मतदान मध्य प्रदेश में होना बचे हैं, और उनके लिए साफ तौर पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि वहां पर अच्छे मतदान प्रतिशत ऊपर तक जाए, इसके लिए पूरे प्रयास निर्वाचन आयोग करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।